कराची में महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि PDMA ने तमाम अजला को वार्निंग भी जारी कर दी है। निकासियाब के लिए हैवी मशीनरी को तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियाँ भी तैयार कर ली गई हैं। आपको ये बताएं कि PTA ने सिंध में मानसून बारिशों के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान भी तैयार कर लिया है, जबकि सिंध हुकूमत और तमाम इदारों की मदद हासिल की जाएगी और सिंध की साहिली पट्टी और साउथ के अजला में शदीद बारिशों के इम्कानात को भी जाहिर किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें दिया है नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर ने। जाहिद, सबसे पहले तो ये बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से अगस्त में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है, तो उसके बाद PDMA और ज़िले हुकूमतों की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी, थैंक यू सो मच। ख़ास तौर पर जो साउदर्न सिंध है, जिसमें ये साहिली पट्टी के जितने अजला हैं, उसमें ये शदीद बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि अगस्त के महीने में ये जो है वो बारिशें होंगी और शदीद किस्म की बारिशें होंगी। ये जो उमूमी तौर पर जो मानसून की बारिशें होती हैं, तकरीबन उनसे 45 से 55% ज़्यादा ये बारिशें होंगी। अच्छा। तो इसके पेश नज़र उन्होंने एक जो है कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार किया है और वो प्लान ये होता है कि तमाम जो सिंध हुकूमत के इदारे हो या NDMA हो, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या महकमा मौसमियात के साथ ये राब्ते में रहते हैं। उसके बाद ये प्लान जारी करते हैं कि आगे मुस्तकबिल में या इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। इसमें जो बताया गया है और उसके बाद जो बताया गया है NDMA की जानिब से या महकमा मौसमियात की जानिब से, तो मुख्तलिफ जो है मॉनिटरिंग रूम्स जो है वो कायम किए गए हैं ताकि पता चले कि जो बारिशें हैं वो किस तरह से आएंगी, ताकि आगे जो बल्दियाती इदारे हुए या ज़िले इंतज़ामिया हैं उनको किस तरह से आगाह किया जाएगा। जो कंट्रोल रूम है वो PDA में भी कायम किया गया है। अच्छा जाहिद, मुझे ये बताइए, चूँकि कराची को अलर्ट जारी किया है, तो कराची में अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र कौन से इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और उनके लिए क्या हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, कराची के अंदर भी जो अर्बन फ्लडिंग अलर्ट जारी किया गया है, इस हवाले से तमाम जो म्यूनसिपल के इदारे हैं उनको भी कहा गया है, अलर्ट रखा गया है। कराची के मुख्तलिफ ऐसी एरियाज़ हैं, तकरीबन कोई 40-45 के करीब, जिस पे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि वो कुछ इलाके जो है वो नशेबी इलाके होते हैं। वो वहाँ पर पानी ज़्यादा जो है पूरे कराची का भी आता है, मुख्तलिफ इलाकों का, जिसकी वजह से फोकस रखा गया है या PDMA के जानिब से भी कहा गया है कि उन इलाकों को फोकस किया जाए ताकि वहाँ से जल्द पानी निकाला जा सके, जिसमें पंजाब चौरंगी का एक इलाका है, कयूमाबाद है, एयरपोर्ट शार फैसल पर, एयरपोर्ट के मकाम पर भी जो एक जगह है, और दाऊद कॉलेज है, सोराबगोट है, बल्दिया है, लियाकताबाद है, माड़ीपुर रोड है, केमड़ी है, और सिंध सेक्रेटेरिएट और सिंध असेंबली में के जो सड़कें हैं वहाँ पर भी इस तरह से अगर कोई ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर वहाँ पे पानी जमा होता है। और वेस्ट कोरंगी, उनमें से कहा गया है कि 18 से 20 जो मशीनें हैं उनको भी कहा गया है, जिसमें KMC की है और PDMA की है, उनको अलर्ट रखा गया है कि वहाँ पर अगर खुदा रखा कोई इस तरह की कोई अर्बन फ्लडिंग का मामला होता है तो वहाँ पर पानी निकाला जा सके। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर लोग फंस जाते हैं, खदशा होता है कि पानी ज़्यादा हो वहाँ पे, तो वहाँ पे कश्तियों को भी अलर्ट रखा जाता है कि वहाँ पर कश्तियों के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू किया जाए, वहाँ से निकाला जा सके। कराची के अंदर तो हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ वक्तों में इस तरह से बारिशें भी होती हैं और ज़ाहिर पानी जमा भी हो जाता है, फिर हेवी मशीनरी और मुख्तलिफ हिकमत अमली से पानी निकाला भी जाता है। बाकी भी जो अजला हैं, जिस तरह से ठट्टा है, बदीन, टड्डो लहियार, उमरकोट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जो उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि कितना फीसद बारिशें जो आम मानसून से ज़्यादा हो सकती हैं, जिसमें कहा गया है कि बदीन के लिए कि तकरीबन 45 से 60% ज़्यादा बारिशें मुतवक्क हैं जो आम मानसून की सीज़न में जिस तरह से होती हैं। इसी तरह से जो एक इलाका है उमरकोट का, उसमें 65 से 80% ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो आप समझें
कि वहाँ पर भी जो है कोई सूरत हाल इस तरह से कोई नहीं है। टंडो लहार में भी इसी तरह से 45 से 50% की जो है वो ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। मटियारी में भी कहा गया है जो जाहिर जिस तरह से आप बता रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई की गई है कि सिंध के साहिली इजला में 45 से 60% ज़्यादा बारिशें होंगी, ये पेशन गोई कर दी गई है। तो क्या इन इजला में निकासी आपका मौसर निज़ाम कोई मौजूद है? देखें, ये बदकिस्मती की बात है कि जिस तरह से हम हमेशा बात करते हैं, जिस तरह 2022 का भी सैलाब आया और बारिशों की वजह से सैलाब आया था सिंध भर में, इसी तरह से ही ये जो पानी के नेचुरल रास्ते होते हैं, ख्वाह वो कराची के अंदर हो या मुख्तलिफ जो देही इलाके हैं, वहाँ पर एक कुदरती सिस्टम जो है, वहाँ पर एक उनके जो कैनाल्स निकले हुए हैं, मुख्तलिफ नदी नाले होते हैं। जिस तरह से कराची के अंदर जो बड़े जो बारिश के पानी को निकालते हैं, मलिर नदी हो गई, लियारी नदी हो गई, तो इसी तरह से और भी जो नाले हैं, गुज्जर नाला और दीगर नाले। बदकिस्मती की बात है कि हमने तमाम जो पानी के कुदरती रास्ते हैं उनको बंद करके वहाँ पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हमने बना दी, हमने घर बना दिए हैं। तो इस वजह से ज़ाहिर है अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह की ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं तो वो फिर फ्लड सैलाब की सूरत अख्तियार कर जाती हैं, फिर जो है इंसान जाने भी ज़ाया होती है, घर भी टूट जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह से ही अगर हम तो जाहिर जो सूरत हाल आप हमें बता रहे हैं, सूरत हाल को मद्देनजर अगर रखा जाए तो क्या मौजूदा निकासी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी शदीद बारिशों का बोझ बर्दाश्त कर सकेगा, वो भी कराची जैसे शहर में? देखिए, मुमकिन नहीं है कि इस तरह से अगर आप पानी के नेचुरल रास्ता नहीं देंगे पानी को, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा। बिल्कुल। अगर ऐसी सूरत हाल में कितने भी आप मैयर्स ले लें, आप कितनी मशीनरी लगा लें, मगर आप जब तक कुदरती नदी नालों को साफ नहीं करेंगे, पानी को रास्ता नहीं देंगे, तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, फिर लोगों के घरों में जाएगा, आबादी जो है उनको नुकसान पहुँचाएगा। तो इसी तरह से ये जितने भी इकदाम किए जाएंगे वो नाकाफ़ी होंगे। अब सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बल्दियाती जो इदारे हैं उनकी जो छुट्टियाँ हैं वो मनसूख की गई हैं। उसी तरह से मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं उनमें भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है कि अगर कोई इस तरह के कोई मामला आता है, कोई अर्बन फ्लडिंग आती है या वैसे भी दूसरे जो इलाके हैं उनमें अगर कोई सैलाब आता है तो उनसे निपटने के लिए भी ये इकदाम किए जाएँ। और ख़ास तौर पर ये जो PDMA की जानिब से जो कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, उसमें जो ये कंट्रोल रूम तमाम इदारों के साथ, बल्दियाती इदारे हों या वफाकी हुकूमत के इदारे हों, उसके साथ साथ वो ज़िले इंतज़ामिया पर वो डिपेंड करता है कि वो फिर अगर खुदा न खासा कोई इतनी सूरत हाल ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर डिप्टी कमिश्नर जो हमारे पाक फ़ौज को है वो तलब कर सकते हैं। सिंध हुकूमत और इंतज़ामिया एक मुशावरत के बाद ये फैसला करती हैं, वहाँ की ज़मीनी हालात देखने के बाद, कि अब पाक फ़ौज की मदद ली जाए तो उनको तलब किया जाता है। तो ये तमाम जो जिस तरह से कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया गया है उसमें तमाम चीज़ें दी गई है। दूसरी बात यह है कि देखें, PDMA के पास मुख्तलिफ वेयर हाउसेज़ हैं, कराची के अंदर है, सखर के अंदर है और जामशोरों में है, कराची के अंदर माड़ीपुर में। उनके वेयर हाउसेज में कुछ सामान जो पड़ा रहता है कि जिस तरह से खुदा न खासा कोई इस तरह की हंगामी हालात हों तो फिर लोगों को सबसे पहले तो तरजीह ये होती है कि वहाँ रेस्क्यू करके उस जगह से निकाला जाए, उनकी ज़िंदगी बचाई जाए। उसके बाद जो सेकंड होता है तो उनको जो है तमाम सहूलियत फराहम की जाए, उनके लिए मुख्तलिफ कैंप्स कायम कीजिए या टेंट हो या उनके लिए मुख्तलिफ किट्स होती हैं, तो उनके लिए भी जो ये चार्ट दिया गया है कंटीजेंसी प्लान में, उसमें भी बताया गया है कि जो अवेलेबिलिटी है, जो मौजूद जितनी अशिया है उनमें कितनी चीज़ें ज़्यादा उनको रिक्वायर्ड है, और वो इस सिलसिले में उनकी ख़रीदारी के लिए भी अखबार में इश्तिहार शाया करा दिया गया है। और ये मुख्तलिफ लोगों से या मुख्तलिफ कंपनियों से ये चीज़ें ख़रीदी जाएंगी।